अब भैया बकरे बेचना हो गया? हाँ भैया, बकरा बेचने के लिए है। भैया बकरों के क्या मांग रहे हो? इस वाले बकरे के 25,000 है। इससे प्यारा बकरा है हमारा, इसके 1 लाख रुपए हैं। यार बकरे तो दो एक से ही है, एक के 25,000 और एक के 1 लाख। ये बस समझ में नहीं आई। इसमें मोहम्मद लिखा हुआ है। अच्छा, इस पे मोहम्मद लिखा हुआ है। इसको तो मैं ही खरीदूंगा। ला भाई अपना बारकोड दो। लो भाई, इस पे पेमेंट कर दो। मैंने सुना है आपने 1 लाख रुपए का बकरा खरीदा है। अरे भाई मैं उसको खरीदता क्यों नहीं? इसके ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है। खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। मुतवल्ली साहब, आपने मुझसे बोला था कि इमाम साहब के लिए, तो मेरी एक से बात हो गई। मैंने आपको उनका नंबर दे दिया है। आपके पास फोन आता ही होगा। लगता है उन्हीं की और आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुतवल्ली बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए आपने पढ़ाई क्या क्या की है? जी मैं हाफिज और कारी दोनों ही हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, तो आप सब जरा ये बताइए आपको नजराना क्या देना होगा? 12,000 रुपए दे देना। अरे नहीं इमाम साहब, 12,000 तो बहुत हो जाएंगे। हम आपको इतने नहीं दे सकते। 6,000 हम करवा देंगे। नहीं इमाम साहब, 12 तो नहीं हो पाएंगे। माजरा चाहते हैं, हम सिर्फ 6 ही कर पाएंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हो गई बात? क्या कहा इमाम साहब ने? अरे बताओ यार, ये तो इमाम साहब 12,000 रुपये मांग रहे थे। लूट मार मची हुई है क्या? अच्छा, ये बात हुई। अच्छा मुतवल्ली साहब, मैंने सुना है आपने 1 लाख का बकरा लिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैंने वो बकरा 1 लाख का ही लिया है। आपको पता है क्या, उसके सीने पे मोहम्मद लिखा हुआ था। वो तो उसने 1 लाख बताया। अगर वो 2 लाख भी बताता तब भी मैं उसको ले लेता। मुतवल्ली साहब एक बात बोलूं, बुरा ना मानना। अभी आपने 1 लाख रुपए का बकरा खरीदा है। आप उसके 2 लाख देने को भी तैयार थे, क्योंकि उसके सीने पे मोहम्मद लिखा हुआ था। और एक इमाम जिसके दिल में सारा कुरान बसा हुआ है, उसे याद है, आप उसको 12,000 देने में हिचकिचा रहे हैं। आप उससे बोल रहे हैं कि हम आपको 6,000 रुपये देंगे। मुतवल्ली साहब, अगर आपको महीने पे सिर्फ 6,000 रुपये दिए जाए खर्चे के लिए, तो यकीन मानिए आप सिर्फ महीने का दूध खरीद पाएंगे, खा कुछ नहीं पाएंगे। इस महंगाई के ज़माने में आप सिर्फ 6,000 रुपये के इमाम को दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। मुतवल्ली साहब, शायद आप जानते नहीं, हमारे मस्जिद के इमाम हमारे पूरे मोहल्ले के ताज होते हैं, हमारे मोहल्ले की शान होते हैं। अगर आप उनके लिए नहीं करेंगे तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका, जो आपने मुझे इतनी अच्छी बात बताई, वरना मैं तो पता नहीं कितने बड़े गुनाह में दाखिल हो जाता। मैं अभी इन्हीं इमाम साहब को कॉल करता हूँ और इन्हें 12,000 नहीं 15,000 में बुलवाता हूँ, कि हर इमाम की भी अपनी अपनी ज़रूरत होती है।